फ्रीक्वेंसी फार्मूला मतलब हमारे पास ये एक डेटा है। इस डेटा में सेम एज वाले बहुत सारे बंदे, ठीक है ना, बहुत सारे बंदे हैं जो सेम एज के हैं। तो उनको हमको पहले क्या करना है, जो सेम एज वाले हैं उनको अलग करना है, मतलब उनका यूनिक वैल्यू निकालना है, ठीक है ना, सिंगल वैल्यू निकालना, मतलब कौन से जो इसमें डुप्लीकेट है उसको यहाँ पे निकालना है, ठीक है ना। तो जैसे 29 एज वाले हैं तो 29 एज वाले हो गए, 20 एज वाले हो गए, सबका एक एक वैल्यू निकालना है जो डुप्लीकेट है, ठीक है ना। तो उसके लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले जितने भी एज हैं उन सबों को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद कॉपी करके ये यूनिक वाले इसमें रखना है। अब उसको क्या करना है, इसमें से हमको डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव करना है। जो भी डुप्लीकेट है जो बार बार आ रहा है उसको रिमूव करना है, ठीक है। तो उसको रिमूव करने के लिए हमको डेटा में जाना पड़ेगा। डेटा में जाएंगे, डेटा में जाने के बाद डेटा वैलिडेशन के बगल में ये रिमूव डुप्लीकेट, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद क्या है, यहाँ पूछ रहा है एक्सपैंड द सिलेक्शन कंटिन्यू विथ करंट। अब जब हम कंटिन्यू विथ करंट मतलब जितना दूर हमने सेलेक्ट कर रखा है उतने ही वैल्यू को हमको डुप्लीकेट निकालना है, ठीक है। तो रिमूव करके ओके कर देना। 11 तो हमारा डुप्लीकेट था, 11 हमारा डुप्लीकेट वैल्यू था। उसने बता दिया कि 29 एज वाले का डुप्लीकेट है, 20 वाले का भी डुप्लीकेट है, 33 वाले का डुप्लीकेट है, 21 वाले का डुप्लीकेट है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, 29 कितनी बार आ रहा है वो यहाँ पे निकालना है, ठीक है ना। मतलब हमको काउंट करने का, मान लेते हैं हमारे पास बहुत सारे एम्प्लॉय हैं जो सेम एज के हैं और हमको मैनेजर ने बोला हमको सेम एज वाले बंदे को काउंट करके बताइए। तो हमको तो या तो क्या करना पड़ेगा, 1 बाई 1 गिनती करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसमें तो बहुत टाइम लगेगा। तो उस टाइम को बचाने के लिए हम ये फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करें। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आता है, उसको यूज़ करना है। इक्वल टू लिखेंगे FRE, फ्रीक्वेंसी लिखा। फ्रीक्वेंसी के बाद क्या बोला, डेटा एरे, कौन सा एरे में से डुप्लीकेट खोजना चाह रहे हैं या उनको खोजना चाह रहे हैं, तो बार बार आ रहा है उसको खोजना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हमको यहाँ पर क्लिक करना है। ये वाला डेटा है हमारा, ये पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, कॉमा दिया। उसके बाद बीइंग एरे, उस किसको खोजना चाहते हैं, ये जो हमने डुप्लीकेट वैल्यू निकाला है इसको हमको इसमें खोजना है, ठीक है ना। ये हमने डुप्लीकेट वैल्यू निकाला, यूनिक वैल्यू जिसको बोलते हैं, यूनिक है, एक एक करके निकाला था। तो इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट बंद कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद इंटर मार दिया, इंटर मार दिया, ठीक है। तो देखिए आगे यहाँ देखिए हमारा 20 वैल्यू है, 20 आदमी है और ये यहाँ पे इसको निकलने के बाद ये 20 ही आ रहा है। ये 0 वाला कोई गलती नहीं, क्योंकि नीचे में कुछ है नहीं, तो ज़्यादा सिलेक्ट हो गया है इसलिए वैसा हो रहा है, ठीक है। तो आपको 20 वैल्यू आना चाहिए, इसको जोड़ने के बाद हमारा वैल्यू 20 आना चाहिए। तो ये हमको 20 आ रहा है, तो इसका मतलब है ये सही। अगर ये सही नहीं होता तो हमको क्या करना पड़ता, सेलेक्ट करने के बाद F2 दबा देते, F2 दबा के कंट्रोल शिफ्ट के साथ इंटर दबा दें। एरे में कन्वर्ट करें, कंट्रोल शिफ्ट के साथ इंटर, एरे में कन्वर्ट कर दिया, नीचे का 0 भाग गया। क्योंकि पहले हमने एरे में कन्वर्ट नहीं किया था तो वो एक एक्स्ट्रा नीचे 0 में ले रहा है। हमने जैसे ही एरे में कन्वर्ट किया उसको वो 0 भाग गया, ठीक है ना। तो आप भाग गया, आप देखिए अभी भी इसका काउंट क्या है, 20 ही है, ठीक है ना, 20 है। तो इसका मतलब है ये हमारा आंसर सही है।